फेयर वैल्यू गैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएमसी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। ठीक है, तो इसे हम यूज कैसे करते हैं, मार्केट में किस जगह बनता है और किस जगह हम इसको यूज करके अपनी ट्रेड्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। इन दोनों में जब मार्केट चलती है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो तभी ये फेयर वैल्यू गैप एफवीजी बनता है। ठीक है, तो हम ग्राफ पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कैंडल्स ड्रॉ करके। जैसे ये ग्रीन कैंडल थी और उसके बाद वहां पे रेड कैंडल आई और मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हुई। ठीक है, जब मार्केट गिरती गई, नीचे और नीचे और नीचे, इस तरह से। ठीक है, तो यहां से फिर अगर मार्केट रिकवर करना चाहे तो ये वापस आएगी इस तरह से। ठीक है, अगर इस तरह से आती जाती है मार्केट, तो ये गैप कहाँ पे बनता है, ये मैं आपको बताता हूं। जो फर्स्ट कैंडल होती है, अगर हम डाउन ट्रेंड में सोच रहे हैं, तो फर्स्ट कैंडल का जो विक होता है, जिसे हम हेड वाला विक बोलते हैं, डाउन साइड में फर्स्ट कैंडल का हेड वाला विक और थर्ड कैंडल का टेल वाला विक, इन दोनों में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो अगर मार्केट यहां पे मोमेंटमली आता है नीचे को, तो एक गैप छोड़ जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट वापस जाती ही जाती है। ठीक है, वहां पे हमारी ट्रेड्स कैसे बनती हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये है एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर ये कैंडल यहां पे सीधा जा रही है और सीधा जाके ये कैंडल यहां पे टच कर जाती है और एग्जैक्टली क्लोज होती है उस लेवल पे, फेयर वैल्यू गैप का लेवल है, उस पे जाकर अगर एग्जैक्टली वहां पे क्लोज हो, तो हम ट्रेड कैसे वहां पे फाइंड आउट करेंगे। हमने वेट करना है एक कैंडल का, जब वहां पे एक कैंडल दोबारा बनेगी। ठीक है, अगर एक कैंडल और दोबारा बने वहां पे, रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल बनने दो, अगर बन रही है तो बनने दो। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बने दोबारा और वो टच कर जाए फिर उसी पॉइंट को, उसी लाइन को, तो हम वहां पे हमारी ट्रेड कैंडल होगी नेक्स्ट डाउन, ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ओके, ये हमारा केस वन है। ठीक है, केस वन, जब फेयर वैल्यू गैप पे जाके सस्टेनेबल कैंडल बने जो फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक ना कर सके, तो वहां पे हम एक कैंडल रेड की वेट करेंगे, उसके बाद एक कैंडल और वेट करेंगे ग्रीन की। जब वो बन जाएगी तो हम वहां पे जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी ट्रेड कैंडल होगी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा केस होगा उसमें क्या हो सकता है, सेम ही ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे फिर नीचे आ रही है कैंडल, रेड कैंडल। ठीक है, एक और कैंडल आई नीचे। ठीक है, एक और रेड कैंडल आई।
फिर एक और आई। ये दो भी हो सकती हैं। तीन कैंडल तो होनी चाहिए फेयर वैल्यू गैप को बनने के लिए। तीन कैंडल होना बहुत जरूरी है। अगर तीन कैंडल में, तो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसकी हेड वाला टेल, और थर्ड कैंडल उसका टेल वाला जो हिस्सा है उसकी विक के ऊपर लाइन लगा के जो गैप बनेगा उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ठीक है। तो अगर मार्केट यहां पे रिकवर करेगी, वापस जाएगी, तो हम पहले मार करके रखेंगे एफवीजे को। ये मार्केशन ऐसे है, ठीक है। ओके, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो इसमें क्या हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर जाएगी और एक कैंडल और जाएगी। ठीक है, दो जा सकती हैं, तीन जा सकती हैं। ठीक है, इसे टच कर लिया। एक और कैंडल की वेट करेंगे, रेड कैंडल आ जाए। ठीक है। उसके बाद अगर कैंडल वहां पे फिर एंटर हो जाती है, ग्रीन कैंडल उस गैप के अंदर, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं फिर दोबारा। अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल एंटर होगी अंदर, गैप के अंदर, ठीक है, तो हम नेक्स्ट अपसाइड के लिए जाएंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ओके, ये हमारा केस नंबर 2 है। ओके, जब ब्रेक करे मार्केट, ये ब्रेक वाला केस है। ठीक है, 2 नंबर केस जो ब्रेक वाला केस है, और फर्स्ट वाला केस है जो, वो सस्टेन वाला केस है। फेयर वैल्यू गैप पे सस्टेन करेगी कैंडल तो क्या होगा, अगर उसको ब्रेक करती है अंदर तो क्या होगा। ठीक है, एक चीज और है आपको बताना चाहता हूं। जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है फेयर वैल्यू गैप का, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, आपने सेंटर पॉइंट भी मार करके रखना है वहां पे। ठीक है, तो जो सेंटर पॉइंट होता है, अगर तो कैंडल, एली कैंडल जा रही है, अगर वो सीधा ब्रेक करके यहां पे टच होती है इसके सेंटर लेवल को, यहां पे नहीं रुकी, ये मैंने पहला केस बता दिया और दूसरा केस बता दिया, वहां पे नहीं रुकी, सीधा जाके सेंटर पॉइंट पे रुकती है, रिजेक्शन लेके क्लोज करती है, तो नेक्स्ट हमारी ट्रेड कैंडल होगी डाउन साइड। ओके, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे जो गैप है वो फिल हो चुका है। ठीक है, ये केस हमारा थर्ड है। फोर्थ केस क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप है। अगर सीधा जाके मार्केट, सीधा जाके टच करती है इसके ऊपर वाले हिस्से को, रिजेक्शन लेके क्लोज कर जाए, तो भी हम वहां पे डाउन साइड का सोचेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी, क्योंकि वहां पे जो गैप था एफवीजी का, वो फिल हो चुका है। ओके, तो ये जो सारी मैंने चीज बताई है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप की, ये हमारी स्ट्रेटजी है सारी। किंग 5। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, जो आपने, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इस पे ट्रेड लेना चाहते हो फेयर वैल्यू गैप पे, तो इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हो। ये हमारी क्लास एफवीजीपी थी और यहाँ तक की थी। ठीक है, ये हमने डाउन ट्रेंड बनाया था
अप ट्रेंड में भी आप सोच सकते हो। सेम ही, अगर कैंडल नीचे आ रही है वहां पे एफवीजी क्रिएट हो रहा है, तो अप साइड पे ऊपर जाएंगी ग्रीन कैंडल और वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। ठीक है, अग्रेसिव कैंडल होनी चाहिए, ये अग्रेसिव कैंडल है, एकदम से गिरी हुई है कैंडल। ठीक है, इसे एग्रेसिव कैंडल बोलते हैं इंग्लिश में, अग्रेसिव कैंडल्स। ओके। तो आज की क्लास इतनी थी, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, आपको समझ आ गया फेयर वैल्यू गैप, या हाँ जी दोबारा सर, रिपीट समझ आ करूं? गया है बस। कोई नहीं नहीं, कोई ना, मैं प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करके फिर मैं कभी ना कल तुम पूछ लूंगा जी। ओके ओके, ठीक है। तो जो पिछली क्लासें चल रही हैं उसकी प्रैक्टिस आपकी कैसी चल रही है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको? हाँ जी सर, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਡਾਲਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ओके ओके। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ TK3 ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਈਡ किंग किंग ਮਤਲਬ थ्री, ਫਿਰ किंग ਦਿਮਾਗੀ। थ्री आपका वो बोल रहे हो, किंग थ्री और ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ किंग वन, ਦੂਸਰਾ किंग ਇੱਕ वन ट्रेंड ਹਾਂਜੀ लाइन ਟ੍ਰੈਂਡ वाला, ਲਾਈਨ ਆ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ओके, ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, गुड ਉੱਤੇ गुड। ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपके लिए फेयर वैल्यू गैप का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, फेयर वैल्यू ਹਾਂਜੀ गैप ਹਾਂਜੀ आता है ਹਾਂਜੀ जब सर। कैंडल्स अग्रेसिवली नीचे आती हैं, तो उसमें जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल अगर हम रेड की सोच रहे हैं तो रेड का जो हेड होता है उसकी विक पे रखनी है एक लाइन, और थर्ड कैंडल है उसकी टेल पे एक लाइन रखनी है। जो सेंटर में सर जे गैप मेरी बनेगा वो होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀਆਂ ਆ, ਮੂਰੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ एक ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ पहली ਵਿਕ लाइन लगानी है, फर्स्ट रेड ਉਹਦੀ कैंडल है ਵਿਕ। जो, उसके हेड पे, हेड नीचे होता है, उसकी हेड की जो विक है उस पे लगानी है। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ वाली ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਆ, हाँ, ਉੱਤੇ उसकी ਲਗਾ टेल, ਦੇਣੀ ਆ। टेल बोलते हैं, जो रेड कैंडल होती है उसकी टेल है, टेल के ऊपर दूसरी लाइन रखनी है। तो जो सेंटर में गैप बना होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है, और वो गैप फिल होता है मार्केट में, मार्केट आता ही आता है वहां पे फिल करने के लिए। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हम्म। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ बराबर चले जाए, ਪਹਿਲੀ कैंडल फिर ਦੀ वो विक ਦੇ फिर बराबर वो चले जाए। मिटिगेट केस होगा। ठीक है, मार्केट ने ठीक उसे है। मिटिगेट कर दिया है। ठीक है, मिटिगेट जब हो ठीक है। जाता है गैप, तो गैप दोबारा फिल नहीं होता वहां पे। ठीक है, ये ठीक है। मान ठीक लीजिए है। आप ऐसे बोल रहे हो कि ये यहां पे अगर मिटिगेट हो जाए, इसे मिटिगेट हाँ जी गैप हाँ जी। बोलते हैं, ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। गैप होना चाहिए बस उसमें। ठीक है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास इतनी थी, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है, और कल हम क्लियर करेंगे आपको जो लास्ट क्लास है। ठीक है, वो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सबसे जबरदस्त क्लास है वो, जो लास्ट वाली होगी, सेवन्थ क्लास। हमारे दो शॉर्ट शॉर्ट बाकी हैं, तो उसमें हम क्लियर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इस कोर्स को हम लॉन्च कर देंगे। ओके, ठीक है सर, ठीक, थैंक ओके। यू।